इस कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कशिश के अचानक चले जाने से अधीर अब निराश हो गया था। गलती मेरी है, मैं उसके शौर्य से मुझे बिना बताए मिलने से गुस्सा हो गया था। मैंने कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। गुस्से में खुद को भूल जाता हूँ मैं। प्लीज़ उसे ढूंढ दो मीना। मीना को उस पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी आ रहा था। मीना ने कशिश को फ़ोन किया पर कशिश ने फ़ोन नहीं उठाया। मीना ने दोबारा फ़ोन किया पर वो उठा नहीं रही थी। वो बोली, ये हमेशा ऐसा ही करती है, नाराज़ किसी से होती है, फ़ोन मेरा नहीं उठाती। इसको बैठकर समझाना पड़ेगा। फिर कुछ सोच कर बोली, ऐसा करते हैं, उसके घर चलकर देखते हैं, शायद वहाँ गई हो। दोनों कशिश के घर की तरफ चल पड़े। वो दोनों वहां पहुंचे पर वहां ताला लगा हुआ था। वो दोनों खड़े काफ़ी देर तक वेट करते रहे। करीब 2 घंटे हो गए पर कशिश नहीं आई। रात के 12 बज रहे थे। उन्हें लगा कि अब कशिश यहाँ नहीं आएगी, वो कहीं और चली गई होगी। अधीर उसका वेट करता हुआ इधर उधर घूम रहा था। वो रुक कर बोला, कहीं वो नाना जी के घर तो नहीं गई। मीना को भी यही लगा। वो बोली, ठीक है, अभी घर चलते हैं, सुबह देखेंगे। इस वक्त वो गुस्से में होगी, सुबह तक उसका गुस्सा उतर जाएगा, तब बात करेंगे, कहकर वो दोनों वहां से चल दिए। उनके जाने के बाद साथ वाली बिल्डिंग की दीवार के पास छुपी कशिश बाहर निकलकर अपने घर आ गई। आज जब मीना का फ़ोन आया तो उसे पहले से अधीर के भी कई फ़ोन आए थे, तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो अधीर के साथ होगी, इसलिए उसने फ़ोन नहीं उठाया और खाना खाने सामने मार्केट में चली गई। लगभग 1.5 घंटे बाद वो वापस आई तो वहाँ अधीर और मीना की कार देखकर वो साथ वाली बिल्डिंग के पीछे छुपकर उनके जाने का इंतज़ार करती रही। अब उनके जाते ही निकलकर बाहर आ गई। वो किसी भी हाल में अधीर को माफ़ नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि अगर वो अधीर से बात करेगी और वो माफ़ी मांगेगा तो उससे खुद पर काबू नहीं रहेगा और वो उसे माफ़ कर देगी। इसलिए वो सामने ही नहीं आई। वो अपने कमरे में आकर भी सोचती रही कि अब वो अधीर को माफ़ नहीं करेगी। वो अधीर की हर गलती माफ़ करती आई है पर ये नहीं। वो उसका बच्चा था जो मेरी गलती से मेरे साथ था। उस दिन भी उसी की गलती से वो अबॉर्शन हुआ। मेरी मर्जी से तो कुछ नहीं हुआ। चलो माना मेरी भी मर्जी थी, पर इसके लिए वो मेरे चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकता। अगर मैं बिन ब्याही माँ थी तो कसूर उसका भी उतना ही था। उस पर वो शौर्य और मदन जाने किस किस के साथ मेरे संबंध होने का शक कर रहा है। नहीं, जब उसकी नज़र में मैं इतनी बुरी हूँ तो अब मुझे ना बुलाए, मैं नहीं जाऊँगी। उसने खुद को बहुत समझाया, अब वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी जिएगी। उसने बहुत सोचा, फिर तय किया कि वो अब भागेगी नहीं। वो रोज़ काम पर जाएगी और अधीर का सामना भी करेगी, पर पति की तरह नहीं, एक बॉस की तरह। उससे तलाक ले लेगी। अगर वो काम से निकाल देगा तो और भी अच्छा, कहीं और काम ढूंढ लेगी, पर अब उससे रिश्ता नहीं रखेगी। अगली सुबह वो उठी, तैयार हुई और नाश्ता करने बाहर जाने लगी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने हाथ में लिफाफा लिए अधीर खड़ा था। उसने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, लीजा आंटी ने तुम्हारे लिए नाश्ता भेजा है। कशिश ने हाथ नहीं बढ़ाया और बोली, पीछे हटो, मुझे काम पर जाना है। अधीर ने लिफाफा उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ठीक है, पहले खाना खा लो, फिर काम पर चलेंगे। कहते हुए वो अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम पागल हो क्या? तुम्हारी नज़र में मैं एक कैरेक्टरलेस लड़की हूँ और जो हर मिलने वाले लड़के से आसानी से फिजिकल हो जाती हूँ। तुम रेयर केस थे, शायद इसलिए 3 महीने एक कमरे में रहने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं हुई। क्यों, बता सकते हो तुम? हाँ, कह दो कि तुम ही नहीं चाहते थे मुझ जैसी गंदी लड़की से, जिसके मदन, शौर्य और जाने किस किस के साथ संबंध होंगे। ऐसी लड़की को तुम कैसे अपना सकते थे? अच्छा किया, लेकिन अब क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, जाओ। वो सती सावित्री त्रिशा तुम्हारा इंतजार कर रही है, आ जाएगी, उसी से बात करना। कशिश के अंदर जो गुस्सा उबल रहा था वो उसने सारा ही उड़ेल दिया। वो बोलते हुए रो रही थी। अधीर को कल रात से ही अपनी कही बात पर पछतावा हो रहा था। वो बोला, कशिश, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। गुस्से में बहुत कुछ कह गया। कशिश बोली, नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है। तुमने कुछ भी झूठ नहीं बोला। हाँ, मैंने अबॉर्शन करवाया नहीं, वो खुद ही हो गया। मैं वो बच्चा चाहती थी, वो मेरे प्यार की निशानी था, लेकिन ना वो प्यार रहा ना वो निशानी रही। तुम्हारा कसूर नहीं है, मैं हूँ ही ऐसी।
मैं प्यार के लायक ही नहीं, वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोली। अधीर की आंखों में भी पानी आने लगा। वो कशिश की बात सुनकर हैरान रह गया। ये किसी से प्यार करती थी और वो अब नहीं है। मैंने बहुत गलत कहा, लेकिन ये कैसे हो गया? वो कैसे किसी और से प्यार कर सकती है? मुझे पता क्यों नहीं चला? वो बुद्ध बने सोचे जा रहा था। कशिश को लगा कि वो उसकी बात से सहमत है और अब रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो वो बोली, अधीर, मुझे तलाक चाहिए। अब इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। तुम दादाजी और मम्मी पापा की चिंता मत करो, मैं उन्हें खुद ही बता दूंगी। कोई भी ऐसी बहू नहीं चाहेगा। अधीर को जैसे अब होश आया, उसने रोती हुई कशिश को पकड़कर गले लगा लिया, लेकिन कशिश ने उसे धक्का देकर अलग कर दिया। तो अधीर बोला, कशिश, तुम ऐसी बातें मत करो, मैं सुन नहीं सकता। मैंने सॉरी कहा ना, अब माफ़ कर दो। तलाक की बात मत करना, ना ही दादाजी और मम्मी पापा को कुछ बताना। मैं अपनी गलती के लिए तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी मैं ऐसे तुम्हें। अधीर रोते हुए हाथ जोड़ते हुए बोला। कशिश उससे दूर हटते हुए कहा, नहीं, मुझे हाथ मत जोड़ो। मुझ जैसी लड़की की मिन्नतें करते हुए तुम अच्छे नहीं लगते। अधीर, तुम तलाक दो या ना दो, पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तो क्या, तुम्हारे मन में भी यही बात होगी कि मैंने अबॉर्शन करवाया था और तुम भी मेरे साथ रह नहीं पाओगे। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम भी खुश रहो। ठीक है, मैं दादाजी और मम्मी पापा को नहीं बताऊंगी, पर प्लीज़ मुझे यहीं रहने दो। मैं अब उस घर में नहीं आऊँगी। अधीर को लगा कि उसने इस बार बहुत ही गलत किया है। वो अपनी हार मानता हुआ बोला, ठीक है, तुम जहाँ रहना चाहो रहो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, पर तुम्हें मेरी भी दो बातें माननी होगी। पहली तो तुम वहीं अपनी कंपनी में ही काम करोगी। दूसरी, तुम्हें अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना होगा। हम पति पत्नी ना सही, अच्छे दोस्त तो हैं, बस तुम ये याद रखना। मैं ये वादा करता हूँ कि आज से तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा, तुम जो चाहे करना। कशिश उसकी शर्त मान गई। अधीर ने खाने की तरफ इशारा किया तो कशिश ने खाना ले लिया और बोली, ठीक है, मैं खा लूँगी, तुम जाओ, मैं खुद ही टैक्सी से कंपनी आ जाऊँगी। अधीर बोला, तुम टैक्सी से आओगी तो कंपनी के लोगों को शक होगा कि हमारे बीच कुछ गड़बड़ है। देखो, लोगों को लगना चाहिए कि सब नॉर्मल है। तुम खाना खा लो, फिर इकट्ठे चलते हैं। अब ये इस ढंग से बोला कि उसे मानना ही पड़ा। वो ना कर ही नहीं पाई। अधीर को लगा, चलो इतना ही बहुत है। फिर कुछ याद करके वो बोला, वो मीना भी परेशान थी, तुम उससे बात कर लेती। कशिश एक अच्छे बच्चे की तरह उसकी बातें माने जा रही थी, लेकिन वो अधीर के सामने मीना से बात नहीं कर सकती थी। सो उसने उसे मैसेज किया, मीना, मैं ठीक हूँ, अधीर के साथ कंपनी जा रही हूँ, दिन में कॉल करती हूँ। मीना का उसी वक्त रिप्लाई आया, याद आ गई मेरी, ठीक है, दिन में बात करते हैं। अधीर ने आंखों पर गॉगल्स लगा लिए और कशिश को भी लगाने को कहा। वो, तुम्हारी आंखें सूज रखी हैं, ये लगा लो, लोगों बातें बनाने लगेंगे। फिर दोनों एक साथ कंपनी आ गए। सब उन्हें विश कर रहे थे। दोनों ने आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए होने से उनकी पर्सनालिटी ही अलग लग रही थी। किसी को उनकी अंदरूनी लड़ाई का पता भी नहीं लगा सकते थे। दोनों एक साथ लिफ्ट में चढ़े। दरवाज़ा बंद होते ही कशिश उससे दूर हटकर खड़ी हो गई। अधीर को एकदम से खाली सा लगा, पर उसे लगा कि इतना ही काफ़ी है, कम से कम ये मेरे साथ तो है। लिफ्ट से निकलते ही कशिश बिना अधीर को देखे आगे निकलकर अपने कमरे में चली गई। अधीर उसे जाते हुए देख रहा था। धीरे धीरे वो उसे देखते हुए अपने कमरे में आ गया। कल अधीर ने गुस्से में नीरज को कहा था कि कशिश को काम देना है, इसे खाली मत बैठने देना। सो आज उसने पहले ही कशिश के टेबल पर 3 केसों की फाइल्स रख दी थी। नीरज ने खुशी खुशी ये सोचकर कि अधीर खुश होगा, अधीर को बताया, सर, मैंने कशिश मैडम के टेबल पर पहले ही 3 केसों की फाइल्स रख दी है, वो सारा दिन बिजी रहेंगी। ये सुनकर अधीर गुस्से से बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा, अभी जाकर सारी फाइल्स लेकर आओ। नीरज घबराकर चल दिया। अधीर फिर बोला, अच्छा रुको, 2 फाइल्स लाना और एक वहीं रहने देना। नीरज अपना सा मुँह लेकर कमरे से निकल आया। उसे समझ नहीं आ रहा था सर को हुआ क्या है। कल मैंने बताया कि मैडम को कोई काम नहीं देता तो मुझे डांटने लगे कि उसे काम दो। आज जब काम दिया तो भी नाराज हो रहे हैं कि क्यों काम दिया। उन्हें खुद नहीं पता कि करना क्या है और मुझे अलग पागल बनाकर रखा हुआ है।
फिर वो जल्दी से कशिश के कमरे में गया और बोला, मैडम ये एक फ़ाइल रख लीजिए, बाकी की 2 फाइल्स दे दीजिए। कशिश ने पूछा, मैंने अभी ये फाइल्स देखी नहीं है, आपने क्या करनी है? वो सर ने मंगवाई है, उन्होंने अभी देखनी थी, उसके बाद आपको दे जाऊंगा। नीरज हिम्मत करके झूठ बोला। कशिश ने फाइल्स उसे दे दी और खुद वो एक फ़ाइल देखने लगी। ये एक तलाक का केस था। इसमें पत्नी ने पति पर मार पिटाई और गाली गलौज के कारण केस किया था, जबकि दोनों की शादी को 10 साल हो गए थे और 2 बच्चे भी थे। वो सोच रही थी कि ऐसा क्यों है, कोई इंसान किसी के साथ इतने साल रहने के बाद भी तलाक मांगता है, भला वो पहले ही ऐसा क्यों नहीं करते। फिर वो अपने और अधीर के बारे में सोचने लगी कि वो तो तलाक मांग रही थी, पर हो सकता है कि जैसे अधीर ने मुझे मना लिया, ऐसे ही उसका पति भी हर बार मना लेता हो। कशिश सोच रही थी कि क्या उसने अधीर की बात मानकर ठीक किया, पर जब वो मुझे पसंद ही नहीं करता तो उसने मुझे क्यों रोका। शायद वो त्रिशा के आने तक मुझे रोक कर रखना चाहता होगा। जब वो आ जाएगी तब दादाजी को मेरे बारे में बताकर मुझे छोड़ देगा और त्रिशा से शादी कर लेगा। ये सोचते ही उसका दिल धक से रह गया। मैं क्यों उसे भुला नहीं पा रही हूँ। वो हर बार जली कटी सुना जाता है और मैं रोकर फिर मान जाती हूँ। उसके दिल में एक शेर याद आ रहा था। वो मन में बोली, जो दिल में आया तूने वो सुनाया मुझको, तेरी बातों ने आज फिर से रुलाया मुझको। खुद ही ये शेर कहकर वो खुद ही रो पड़ी। मेरी ये ज़िंदगी कब सुधरेगी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा मीना का फ़ोन था। उसने झट से उठा लिया। हेलो कमीनी, अब उठा लिया फ़ोन। तेरी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू है या नहीं? अपने आप भी कभी याद कर लिया कर। फ़ोन उठाते ही मीना शुरू हो गई। सॉरी मीना, मैं तुझे सब बताती हूँ। वो ना, कशिश बताने लगी तो मीना ने बीच में ही टोक दिया और बोली, तू ये छोड़, मैं नीचे हूँ, बता तेरा रूम कहाँ है। कशिश हैरान रह गई। वो जल्दी से बोली, तू 5th फ्लोर पर आ जा, मैं तुझे बाहर ही मिल जाऊँगी। मीना उसी वक्त लिफ्ट से 5th फ्लोर पर आ गई। कशिश उसे सामने ही मिल गई। वो कशिश के पास आते ही शुरू होने वाली थी कि कशिश उसे घसीट कर कमरे में ले गई। कशिश, एक तो तूने गलती की है, उस पर तू मुझे इस तरह लेकर आ रही है। मैं कोई सामान नहीं हूँ जो घसीट रही है। वो सोफे पर बैठती हुई बोली। कशिश उसके बाह की मसाज करते हुए बोली, सॉरी, असल में ये साथ वाला कमरा अधीर का है। अगर उसने सुन लिया तो चल हम घर चलते हैं, वहाँ आराम से बैठकर बातें करेंगे। उसने नीरज को फ़ोन किया। नीरज ने नंबर देखते ही फ़ोन अधीर को पकड़ा दिया। इन दोनों के बीच में वो पिसना नहीं चाहता था। फ़ोन उठते ही कशिश बोली, नीरज आप सर से बता देना मेरी फ्रेंड आई है, मैं घर जा रही हूँ। अधीर ने टाइम देखा, अभी 12 ही बजे थे, पर वो उसे कुछ कहना नहीं चाहता था, इसलिए बोला, कौन, मीना आई है, मैं अभी आता हूँ, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। कशिश फ़ोन की तरफ देखती रह गई। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ तो उसने मीना से कहा, मीना अधीर आ रहा है, तुम मुझसे कुछ मत पूछना, ना ही कुछ कहना, मैं सारी बात तुम्हें घर जाकर समझाऊंगी। वो मीना के कंधे पकड़ बातें कर रही थी। तभी अधीर बिना नॉक किए अंदर आ गया। उन दोनों को ऐसे देखकर ठिठक गया। कशिश भी मीना को छोड़कर जल्दी से अलग होकर खड़ी हो गई। हेलो मीना, अधीर बोला। मीना कब किसी की बात मानने वाली थी, वो तो बस शुरू हो गई। हेलो जी, हेलो अधीर, बहुत अच्छी बात है। जब मैं आधी रात तक तुम्हारे साथ इसकी तलाशी करती रही तो क्या, जब ये तुम्हें मिल गई तो तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता था कि मुझे फ़ोन करके बता दो। असल में तुम दोनों ही एक जैसे हो, तुम्हें मेरी फ़िक्र ही नहीं है। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारी चिंता करती रहती हूँ, कहकर मीना मुँह फुलाकर बैठ गई। सॉरी मीना, कशिश से मैंने कहा था कि तुम्हें फ़ोन कर दे। सॉरी, मुझे खुद ही फ़ोन करना चाहिए था, अधीर बोला। उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि उसने सारी ज़िंदगी कभी किसी से सॉरी नहीं कहा। अब जब से कशिश उसकी ज़िंदगी में आई है वो हर किसी को सॉरी कह रहा था। कशिश अधीर से बोली, हम घर जा रहे हैं। अधीर बोला, ये पहली बार कंपनी आई है, कुछ मंगवा लेती। मैं मंगवाऊँ? नहीं, हम घर जाकर कुछ खा लेंगे, कशिश बोली। मीना ने भी सहमति जताई। फिर वो दोनों चल दी। अधीर उन्हें लिफ्ट तक छोड़ने आया। उनके लिफ्ट में चढ़ने के बाद वो वापस कमरे में आ गया और सोचने लगा कि उसकी कशिश बहुत ही सीधी है, झट से माफ़ कर दिया। अगर मीना जैसी होती तो बात बात पर लड़ती रहती। वो सोचकर ही कांप गया। वो सोच रहा था कि उसकी नज़र पास खड़े नीरज पर गई। वो बोला, नीरज तुमने अच्छा किया जो फ़ोन मुझे दे दिया। एक काम और करना, इस एड्रेस पर ये खाना सेंड करवा देना। उसे घर का एड्रेस और खाने की लिस्ट उससे दी।
नीरज भी खुश होकर, चलो सर ने आज ये तो कहा कि तुमने अच्छा किया। वो खुशी खुशी खाने के लिए ऑर्डर करने लगा। उसने लिस्ट में लिखा सब कुछ ऑर्डर किया और कशिश के घर का एड्रेस दे दिया। मीना कशिश के साथ उसके घर चल दी। रास्ते में मीना ने पूछा कि क्या हुआ, पर कशिश बोली, मीना अभी तू आराम से कार चला, घर जाकर बताऊंगी। अभी बताया तो तेरा पारा हाई हो जाना है और तू गुस्से में कार कहीं दे मारेगी। मीना ने कार साइड पर रोक दी और बोली, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, अब पहले तू मुझे बता, फिर ही मैं कार चलाऊंगी। कशिश ने उसे प्यार से समझाया, ऐसा नहीं करते, देख तुझे मैंने कहा है ना कि आराम से घर में बैठकर सारी बात बताऊंगी। तू सब्र रखना, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुझे यूं ही कह दिया। कशिश की बात सुनकर मीना उसकी बात मान गई। वो दोनों घर आ गई। सोफे पर बैठते ही मीना बोली, अब आकर बैठो और बताओ। कशिश उसके पास आकर बैठ गई और बोली, कल मैं सौर्य से मिलने गई। मुझे पता नहीं था कि अधीर वहीं अपने किसी फ्रेंड से मिलने आया हुआ था। सौर्य ने बात करते हुए मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं कुछ कहती इससे पहले ही अधीर ने आकर मेरे हाथ खींच लिए और जानबूझकर सौर्य के सामने नवीन को मुझसे मिलाते हुए कहा कि मैं उसकी वाइफ हूँ। सौर्य की तो शक्ल देखने लायक थी। वो उसी वक्त वहाँ से चला गया। फिर अधीर भी मुझे वहीं छोड़कर चला आया। क्या अधीर ने ये अच्छा नहीं किया? सौर्य बेचारा तो टूट गया होगा। अगर तुम बताती तो और बात होती, पर अधीर के मुंह से सुनकर उसे धक्का लगा होगा। बेचारा कितनी उम्मीद से आया होगा। और अधीर ने, मीना गुस्से से बोली, पर कशिश के सामने वो अधीर को भी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती थी। कशिश बोली, घर आकर वो और भी गुस्सा हुआ। और जानती हो उसने क्या कहा? वो कहता है कि मैं जाने किस किस से रिलेशन में थी और पता नहीं किसका बच्चा मैंने अबॉर्ट करवाया। मीना, उसने इस ढंग से कहा, मुझे लगा मानो मैं दोबारा से उसी दर्द से गुजरी हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सुनकर मीना को भी गुस्सा आ गया। वो बोली, क्या उसने ऐसा कहा? वो मुझसे कह रहा था कि वो गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल गया, पर मुझे नहीं पता था वो इस हद तक बोल सकता है। तुम उसे कह देती कि इस सब का जिम्मेदार वही है। तुमने बताया क्यों नहीं? अब मैं उससे रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसे मैंने नहीं बताया तो भी वो मुझे अपने साथ ले गया। अगर बता देती तो पता नहीं क्या करता। कशिश बोली। मीना बोली, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि शौर्य अच्छा लड़का है, तुम उससे शादी करती तो सुखी रहती। मैं भी सोच रही हूँ, मैंने अधीर से प्यार करके गलती कर दी, पर अब दोबारा नहीं। शौर्य को बुरा लगा तो ये सबके लिए अच्छा है। वो इस उलझन से निकल जाएगा और किसी और के बारे में सोचेगा। अब उसे दूर ही रहने दो। कशिश बोली। मीना बोली, तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रहती हो, अपने बारे में कब सोचोगी? अतुल भी यही कह रहा था कि तुम बचपन से ही ऐसी हो। अतुल का नाम सुनकर कशिश को कुछ याद आया। वो बोली, अरे हाँ, अतुल भैया के नाम से याद आया। कैसा चल रहा है तुम दोनों का? हमारा कैसा हो सकता है? अतुल तेरी तरह बहुत अच्छा है, या यूँ कहूँ कि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। जैसे तेरे साथ मेरी बनती है, ऐसे ही उसके साथ भी बनती है। मीना ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कशिश रो पड़ी। मीना ने उसे गले लगाकर कहा, अब क्यों रोने लगी? तुम्हारी बात सुनकर अंश भैया की याद आ गई। वो भी यही कहते थे कि मैं अतुल भैया जैसी हूँ। आज अगर अंश भैया होते तो मेरी ये हालत ना होती। अब तक तो उनकी शादी हो गई होती और मेरी एक खूबसूरत सी भाभी होती। पता है भैया पर कितनी लड़कियां मरती थी, कहकर कशिश और जोर से रोने लगी। मीना उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे चुप कराने लगी और बोली, जो बीत गया उसे भूल जा, इधर देख। उसने कशिश का मुंह ऊपर उठाकर अपनी तरफ देखने को कहा। जब कशिश देखने लगी तो उसने अपने चेहरे को अपने हाथों पर टिकाकर कहा, तू प्रेजेंट में देख, तेरी अब भी एक बहुत ही खूबसूरत भाभी है। कहकर उसने आंखें मटकाई तो रोती हुई कशिश की हंसी छूट गई। तभी डोरबेल बजी। दोनों हंसते हंसते एक दूसरे की तरफ देखने लगी कि कौन आया होगा। मीना ने दरवाज़ा खोला तो खाने की डिलीवरी आई थी। मीना ने कशिश की तरफ देखा तो उसने कंधे उचका दिए। मीना ने डिलीवरी वाले से पूछा, ऑर्डर किसने किया है? इस नंबर से कॉल आई थी। डिलीवरी वाले ने फ़ोन पर नंबर दिखाया। मीना थैंक यू कहकर चली आई। उसने कशिश को बताया, गेस कर किसने भेजा है? मुझे क्या पता, कहीं अतुल भैया ने तो नहीं भेजा। कशिश बोली। वो कहाँ इतना सोचता है, ये तो अधीर ने भिजवाया है। चाहे गुस्से में वो कुछ भी बोलता हो, पर वो तेरी फिक्र बहुत करता है। वो तुझे चाहता है। कल उसे जैसे ही तेरे बारे में पता चला वो तुझे ढूंढने गया, पर तू नहीं मिली तो मुझे फ़ोन किया।
फिर हम दोनों ने मिलकर ढूंढा, तू फिर भी नहीं मिली। तू कम से कम मेरा फ़ोन तो उठा सकती थी। बात करते करते मीना को याद आ गया कि उस दिन इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था। कशिश को भी जब याद आया तो वो बोली, असल में मुझे पता लग गया था कि तुम अधीर के साथ हो, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया। जब तुम यहाँ आए मैं उस वक्त मार्केट गई थी। जब मैं वापस आई तो मैंने तुम्हारी और अधीर की कार बाहर देख ली थी, इसलिए मैं उस बिल्डिंग के पीछे छुप गई थी। फिर तुम्हारे जाने के बाद निकल कर आई। उस वक्त मेरा अधीर से बात करने का बिल्कुल दिल नहीं था। अगर तुम अकेली होती तो मैं ज़रूर बात करती। कशिश ने खिड़की से बाहर दिखती बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। मीना ने गहरी सांस छोड़ी और बोली, चल छोड़, अब इस सब में क्या रखा है, आजा खाना खाएं, ठंडा हो जाएगा। फिर दोनों खाना खाने लग गई। अधीर ने सब कुछ कशिश की चॉइस का मंगवाया था। मीना कशिश से बोली, देख ले, जितना अधीर को तेरी चॉइस का पता है इतना तो मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा ना, वो तेरी फिक्र करता है। कशिश बोली, तेरा भी कुछ पता नहीं चलता, कभी उसे गालियाँ निकालती है और कभी उसकी तारीफ करने लगती है। मीना स्टाइल से बोली, भाई मैं तो वही कहती हूँ जो सच है। किसी में कोई बुरी बात है तो उसकी बुराई करेंगे, किसी से जो अच्छी बात है तो अच्छा भी कहूँगी। सच कह रही हूँ, कल रात वो जैसे तड़प रहा था उससे पता चलता है कि उसके दिल में तेरे लिए जगह है, वरना एबॉर्शन की बात पता लगने के बाद भी तुझे अपने साथ क्यों रखता? क्योंकि वो दादाजी से डरता है और वो तृषा के आने तक मुझे रोके रखना चाहता है। उसके आते ही तू इसका प्यार देख लेना, तुझे भी पता लग जाएगा कि मुझे कितना प्यार करता है। मैंने अब सोच लिया है कि मैं इससे तलाक ले लूँगी, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। पर पता नहीं, जब ये मेरे सामने आकर माफ़ी मांगता है तो मैं इसे माफ़ कर देती हूँ। कशिश को फिर उसकी बातें याद आ गई। मीना उसे डाइनिंग चेयर पर बिठाती हुई बोली, कहा ना, अब छोड़ दे ये सब, चल खाना खा, बाद में बात करते हैं। दोनों चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खाते हुए कशिश भी सोच रही थी कि ये अधीर को मेरी चॉइस का कैसे पता चला। उसने मुझसे कभी पूछा तो है नहीं, फिर उसे कहाँ से पता चला? शायद लीजा आंटी ने बताया होगा। उसे ये नहीं पता था कि अधीर स्कूल से और कॉलेज तक उसे नोट करता आया है। उसे इसकी पसंद नापसंद के बारे में सब पता है। खाना खाने के बाद मीना बोली, देख कशिश, मैं मानती हूँ उसने जो बोला गलत बोला, लेकिन तू भी सोच, अगर उसकी जगह तू होती और तुझे ये बात पता चलती तो तू क्या करती? मीना, अब तू उसकी साइड लेने लगी है, कशिश चिढ़कर बोली। मैं उसकी नहीं तेरी साइड ले रही हूँ, मुझे तेरी ज़िंदगी की फ़िक्र है। तू उसे प्यार करती है इसलिए किसी और की हो नहीं सकती, पर अगर उसे भी छोड़ देगी तो तेरी सारी ज़िंदगी कैसे बीतेगी? इसलिए कह रही हूँ कि तू इसे मौका दे। मैं जानती हूँ पहले मैं ही तुझे उसके प्यार में ना पड़ने को कह रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि अगर तू अधीर को छोड़ भी देगी तो तेरी केयर करने वाला और तुझे प्यार करने वाला शौर्य है, वो तेरी ज़िंदगी सुधार देगा। पर जब तू अधीर के सिवा किसी की होना ही नहीं चाहती तो तू अधीर से मिलकर रह, तृषा का क्या पता वो आए ही ना। मीना बोली। कशिश भी सोच में डूब गई। वो सोचने लगी कि वो क्या करे। क्या वो अपने अहम को छोड़कर अधीर के साथ हो जाए या अपने अहम के साथ अपनी ज़िंदगी बिताए? मेरी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कशिश बोली। मीना बोली, मेरे ख्याल से तुझे उसे बता देना चाहिए कि तू उसे प्यार करती है और वो बच्चा उसका था। जब वो जान जाएगा तो तुम्हारे रिश्ते में भी फर्क पड़ जाएगा। इससे सब ठीक हो या ना हो, पर बिना कोशिश किए हार मानना भी तो गलत है। तू कोशिश तो कर। कशिश सोचने लगी कि ये ठीक कह रही है, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। मैं उसे 10 सालों से प्यार करती हूँ, एक बार तो कोशिश करके देखूँ, शायद ये मेरा ही हो जाए। अगर ये तब भी मेरा नहीं हुआ तो मैं उसका ख्याल छोड़ दूँगी। मैं बिना कोशिश किए हार नहीं मान सकती। वो शाम तक बैठी बातें करती रही। शाम को अधीर ने उनके लिए काफ़ी भिजवा दी। अब मीना ने फिर कशिश को कहा, देख लो, इतना ख्याल है उसे तेरा, अभी भी तू सोचेगी? कशिश, मैं सच कहती हूँ, अगर तेरे मम्मी पापा और भैया होते तो वो भी तुझे यही कहते कि एक बार कोशिश तो कर। डूबते वक्त भी हाथ पैर मारता है तब वो तैरना सीखता है। अच्छा मेरी माँ, मैं कोशिश करूँगी, अगर मान गया तो ठीक है, नहीं तो मैं उससे तलाक ले लूँगी, कशिश बोली। रात के करीब 7 बजे मीना की अतुल का फ़ोन आया। मीना, क्या हाल है, कहाँ हो? मीना ने कशिश को नंबर दिखाया और इशारे से पूछा कि उसे बता दूं कि तेरे साथ हूँ। कशिश ने उसी वक्त इशारे से कहा कि मेरे बारे में नहीं बताना। ठीक है, तुम बताओ कैसे याद किया, अभी कल तो मिले हैं, मीना बोली।
क्यों, अगर कल मिले हैं तो आज मिल नहीं सकते? मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जाने ही ना दूँ, अतुल बोला। अच्छा जी, आज बड़ा प्यार आ रहा है, क्या बात है? मीना बोली। तुम भी अजीब हो, अगर बात नहीं करता तो शर्मीली कहती हो, अब बोल रहा हूँ तो ऐसे कह रही हो। सुनो, तुम्हें एक बात बतानी है, मिलने आ जाओ तो बताऊँगा, फ़ोन पर नहीं बताऊँगा। अतुल बहुत खुश था। मीना बोली, अच्छा सीधे सीधे कहो ना कि मिलना है, कहाँ आऊँ? अच्छा आती हूँ। फ़ोन रखकर मीना ने कशिश से कहा, तेरे भैया बुला रहे हैं, अब मैं चलती हूँ। अगर अधीर आए तो उसे सब बता देना, कहकर वो उसे बाय करके चली गई। कार में बैठते ही उसने अधीर को फ़ोन किया और कहा, अधीर मैं वापस जा रही हूँ, कशिश अकेली है, लंच और कॉफ़ी के लिए थैंक यू, और अब उसके लिए डिनर भी ले आना, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और हाथ जोड़कर भगवान से बोली, भगवान जी इनके बीच सब ठीक कर दीजिए। मीना के जाने के बाद कशिश कपड़े बदल कर बैठी फ़ोन चला रही थी। करीब 9 बजे डोरबेल बजी। कशिश ने जाकर दरवाज़ा खोला, सामने अधीर खड़ा था। कशिश उसे देखती रह गई। अधीर ने उसे ऐसे देखकर कहा, अंदर नहीं बुलाओगी? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। कशिश को तब होश आया, वो बोली, आओ अंदर आओ। अधीर ने अंदर आकर खाना डाइनिंग टेबल पर रख दिया और बोला, कशिश तुम खाना खा लेना, मैं चलता हूँ। कहकर अधीर जाने लगा तो कशिश उससे बोली, अधीर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम यहाँ बैठो। कशिश ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया तो अधीर बैठ गया। कशिश कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अधीर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो जो तुम कह रहे थे वो मतलब तुम जानना चाहते थे ना कि वो बच्चा किसका था? मैं वो बच्चा, कशिश बोलना चाह रही थी पर उससे बोला नहीं जा रहा था, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। अधीर उसकी हिचकिचाहट देखकर बोला, कशिश मैंने तुमसे इतनी बार माफ़ी मांग चुका हूँ, पर लगता है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं है? अब के बाद मैं उसका जिक्र भूल कर भी नहीं करूँगा। कशिश बोली, नहीं अधीर, बात वो नहीं है, मैं खुद तुम्हें बताना चाहती हूँ। ये राज मैंने महीनों से दिल में छुपा कर रखा था, आज हिम्मत करके तुम्हें बता रही हूँ। वो बच्चा तुम्हारा था। कहकर कशिश रो पड़ी। अधीर को पहले तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया, फिर वो अपनी जगह से उठा और उसने कशिश के पास आकर पूछा, क्या कहा तुमने? वो बच्चा वो मेरा था? ये कब हुआ? तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? उसने कुर्सी पर बैठी कशिश के कंधे का पकड़कर पूछा। क्या अधीर कशिश की बात पर विश्वास करेगा? क्या इनका रिश्ता मजबूत हो पाएगा या फिर और बिगड़ जाएगा? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।